महाभारत के सभी योद्धाओं में अगर किसी की ताकत की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह है भीमा। कहा जाता है कि भीम के शरीर में हजारों हाथियों के बराबर बल था। युद्धभूमि में जब भीम अपनी गदा लेकर उतरते थे तो बड़े बड़े योद्धाओं के मन में भी डर पैदा हो जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भीम इतने शक्तिशाली कैसे बने? क्या यह सिर्फ जन्म से मिला वरदान था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें महाभारत की कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। भीम का जन्म। पांडवों की माता कुंती के पास एक दिव्य मंत्र था। इस मंत्र की सहायता से वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। जब कुंती ने इस मंत्र से वायुदेव का आह्वान किया तब उनसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ। वही पुत्र आगे चलकर भीम कहलाए। क्योंकि भीम वायुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनके शरीर में जन्म से ही अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि जब भीम छोटे थे और उनकी माता उन्हें गोद में लेकर बैठी थीं, तभी अचानक उनके हाथ से भीम जमीन पर गिर पड़े। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जमीन पर गिरते ही पत्थर टूट गया, लेकिन छोटे भीम को कुछ नहीं हुआ। तभी से सभी को समझ में आ गया कि यह बालक साधारण नहीं है। बचपन से ही असाधारण ताकत। भीम बचपन से ही बेहद ताकतवर थे। वे अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते कई बार ऐसे काम कर देते थे जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते थे। वे भारी भारी पेड़ों को हिला देते थे, बड़े पत्थरों को आसानी से उठा लेते थे और कई बच्चों को एक साथ उठाकर घुमा देते थे। लेकिन यही ताकत उनके चचेरे भाई दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि अगर भीम ऐसे ही ताकतवर होते गए तो भविष्य में पांडवों को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण उसने भीम को मारने की एक भयानक योजना बनाई। दुर्योधन की चाल। एक दिन दुर्योधन ने भीम को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। भीम को खाने के बाद चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए। तभी दुर्योधन और उसके साथियों ने बेहोश भीम को उठाकर नदी में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि भीम डूबकर मर गए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नागलोक की रहस्यमयी घटना। नदी में बहते बहते भीम नागलोका पहुंच गए। वहां कई नागों ने उन्हें काट लिया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि नागों के जहर ने भीम के शरीर में मौजूद जहर को खत्म कर दिया। जब नागों को पता चला कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है तो वे उन्हें अपने राजा के पास ले गए। नागराज ने भीम का स्वागत किया और उन्हें दिव्य अमृत जैसा रस पिलाया। कहा जाता है कि उस दिव्य रस के कारण भीम की ताकत कई गुना बढ़ गई। उनके शरीर में अब पहले से भी ज्यादा शक्ति आ गई थी। कुछ समय बाद भीम पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस अपने परिवार के पास लौट आए। युद्ध प्रशिक्षण। जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो उन्हें युद्ध की शिक्षा दी गई। उनके गुरु थे महान आचार्य द्रोणा। भीम ने विशेष रूप से गदा युद्ध में महारत हासिल की। बाद में उन्होंने गदा युद्ध की विशेष शिक्षा बलराम से भी प्राप्त की, जो इस विद्या के महान गुरु माने जाते थे। भीम दिन रात अभ्यास करते थे। उनका शरीर पहले से ही शक्तिशाली था और कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें और भी खतरनाक योद्धा बना दिया। महाभारत युद्ध में भीम की ताकत। जब कुरुक्षेत्र वॉर शुरू हुआ तब भीम पांडवों की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने युद्ध में कई महान योद्धाओं को पराजित किया। भीम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा भी पूरी की। उन्होंने अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। निष्कर्ष। तो भीम की असली ताकत के पीछे 3 बड़े कारण थे। वायुदेव का आशीर्वाद, नागलोक का दिव्य अमृत,
कठोर युद्ध प्रशिक्षण। इन तीनों कारणों ने मिलकर भीम को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। और यही कारण है कि आज भी भीम का नाम असाधारण शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।